तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम डेली की तरह जो आज हमारा मॉक टेस्ट है वो आपका 12वां है। इससे पहले हमने 11 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। और तो चलिए आज का जो हमारा धुआंधार क्लास है 12वां नंबर, जिसमें आपको साइंस, जीके जीएस और रीजनिंग हम सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रोमीटर द्वारा जांच को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। माइक्रोमीटर द्वारा जांच को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। तो स्थिर अवस्था में, घूमती अवस्था में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें? तो आपकी घूमती अवस्था में। माइक्रोमीटर द्वारा जो है वह जांच को आपको घूमती अवस्था में नहीं मापना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दूसरा नंबर, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। तो संवहन के द्वारा ऑप्शन में है, बी है संचारण के द्वारा, सी है विकिरण के द्वारा, डी है या ये सभी के द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा, इंजन जो रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है, तो आपका किसके द्वारा, तो आपका संवहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, मैग्नेटिक चक किस क्लैंप का उदाहरण है। तो मैग्नेटिक चक किस क्लैंप का उदाहरण है। तो टोगल एक्शन क्लैंप का, पावर क्लैंपिंग का, स्क्रू क्लैंप्स का, या नॉन मैकेनिकल क्लैंप्स का। तो मैग्नेटिक चक किस क्लैंप का उदाहरण है। तो ये जो आपका उदाहरण है आपका किसका, तो नॉन मैकेनिकल क्लैंपिंग का। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा देखिए क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। तो शिखर मान कहलाता है, तात्कालिक मान है, या आरएमएस मान है, या औसत मान है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। तो यह जो आपका कहलाता है क्या, तो तात्कालिक मान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा चौथे का करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए पाँचवा नंबर, कि निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो सिगरेट लाइटर में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, या प्रोपेन होता है, या रेडोन होता है। तो आपका जो आपका कभी कभी आपने देखा होगा एक लाइटर होता है जिससे बीड़ी या सिगरेट जलाते हैं, उसमें कौन सी गैस का आपका उपयोग किया जाता है। तो सिगरेट लाइटर तथा रसोई गैस एलपीजी क्या, तो आइसोब्यूटेन क्या, तो आपका आइसोब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका आइसोब्यूटेन तथा आइसोप्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी जो आपका रसोई में यूज होती है जिसमें आपका आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन का मिश्रण होता है, जो गंध रहित गैस होती है, लेकिन इसका मुख्य घटक आपका ब्यूटेन होता है। क्या, तो इसका मुख्य घटक जो होता है आपका ब्यूटेन होता है। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए रसोई गैस एलपीजी में गंध के लिए क्या, तो आपने जब देखा होगा जिसमें आपका क्या, तो एलपीजी से आपका जो है आपका खाना पकता है, इसका गंध कैसे पता चलता है। तो आपके मरकैप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है जिसमें आपका गैस लीकेज होने पर पता चलता है। और छठवां नंबर देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो असम में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, या मणिपुर में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है, तो आपका असम में। कहाँ पे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। और एक सींग वाले गैंडा यहीं पे पाए जाते हैं। क्या, तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो आपके यहीं पे पाए जाते हैं, जो आपकी काफ़ी मशहूर है। आपसे पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा आपके उद्यान में। और देखिए इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में आपके मानस राष्ट्रीय पार्क है। और मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में आपका है पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा राष्ट्रीय पार्क हो गया। ये सब आपके एमपी में है। किस में, तो एमपी में है। और देखिए मणिपुर में कौन कौन से हैं, तो मणिपुर में सिरही है, केबुल है, लामजाओ है, ये सब आपके राष्ट्रीय पार्क हैं। और असम में राज्य का राष्ट्रीय उद्यान मार्ग आपका काजीरंगा, जो आपका एक सींग वाला गैंडे के लिए सबसे ज़्यादा आपका प्रसिद्ध है। फिर देखिए सातवां नंबर क्या कह रहा है, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड
होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो एंडी धारा क्षति है, ताम्र क्षति है, ताम्र गति है, या यांत्रिक क्षति है, या उपरोक्त क्षति है। तो सातवां का देखिए आपका क्या है, तो आर्मेचर कोर के लिमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो एंडी धारा क्षति। कौन सी? एंडी धारा क्षति। फर्स्ट हमारा 7 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए क्या कह रहा है, किस धातु की को चाकू से काटा जा सकता है? तो सिल्वर को, सोडियम को, जिंक को, या एल्युमिनियम को। तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है आठवां में? तो आपका जो सोडियम है, कौन सा? जो सोडियम है आपका, ये बहुत ही आपका वाष्पशील होता है, इसे केरोसिन के तेल में आपका रखा जाता है। और सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत आपका होता है Na यानी सोडियम, जिसे नाइट्रियम कहते हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 9 कि भारतीय रेल द्वारा ईस्टर्न घाट के बीहड़ों से होकर गुजरने वाले इंजीनियर की सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य वर्णन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो भारतीय रेल द्वारा जो ईस्टर्न घाट के बीहड़ों से होकर गुजरने वाली इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य का वर्णन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो त्रिवेंद्रम और मुंबई को जोड़ने वाले कोंकण रेलवे, या कोरापुट रायगढ़ रेलवे लाइन, या गुवाहाटी सिल्वर रेल लाइन, या डिब्रूगढ़ गोरखपुर रेल लाइन। तो कौन सा है? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है, कोरापुट रायगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि आपका 160 किलोमीटर से अधिक कोरापुट रायगढ़ रेलवे लाइन है। चालू होने से ओडिशा की जो लक्ष्मीपुर पर्यटक की नज़र भी आया है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है तो कितना? 2 होता है, 10 होता है, 16 होता है, या 18 होता है। तो कितना होता है? तो आपका 10 होता है। और फिर देखिए भारत की सर्वप्रथम बैटल फील्ड मिसाइल कौन सी है? भारत की सर्वप्रथम बैटल फील्ड मिसाइल कौन सी है? तो आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, या नाग है। तो कौन सी है? तो आपका सतह से सतह पर मार करने वाली जो पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण आपका कब हुआ था? जो पृथ्वी का आपका पहला परीक्षण कब हुआ था? तो 25 फरवरी। कब? तो 25 फरवरी आपकी 25 फरवरी कब? 25 फरवरी 1928 को 1928 को किया गया था। और सतह से हवा पर मार करने वाला आकाश मिसाइल का आपका जो आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल का आपका कब हुआ था? तो ये आपका 15 अगस्त और कब? तो 1990 को इसका जो परीक्षण हुआ था 15 अगस्त 1990 को। और नाग का कब हुआ था? नाग का, तो नाग का परीक्षण 1988 को। कब? तो नाग का परीक्षण 1988 को हुआ था। ये आपका टैंक रोधी मिसाइल है। तो कौन सा 11 का सही हो जाएगा? फील्ड मिसाइल कौन सी है? तो हमारी पृथ्वी, जो कि जिसकी आपकी कब हुई थी? इसकी जो आपका पहला परीक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी 1928 को। फिर देखिए क्या कह रहा है, डुरंड लाइन किन देशों के बीच संयुक्त सीमा रेखा है? तो डुरंड लाइन किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है, चीन और अफगानिस्तान के बीच है, या भारत और तिब्बत के बीच है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। तो डुरंड लाइन किन देशों को संयुक्त सीमा है? तो आपकी किसकी? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये है कितनी? तो 2640 किलोमीटर। कितनी? तो 2640 किलोमीटर डुरंड लाइन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान को संयुक्त सीमा रेखा है। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, नदी पर पुल बने एक बिंदु से नदी की दोनों विपरीत किनारों पर एक अवनमन कोण 60 अंश और 45 अंश है। यदि पुल नदी तट से 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार मैंने आपको क्या बना दिया। तो आपका देखिए ये इस प्रकार का एक एंगल बन जाएगा। और क्या कह रहा है कि आपको दोनों किनारों पर अवनमन कोण कितना? तो एक तो आपका 60 डिग्री बन रहा है, एक आपका 60 डिग्री बन रहा है, और कितना एक? तो एक आपका 45 डिग्री बन रहा है। ये आपका 45 डिग्री बन रहा है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये आपका डी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? तो आपका एक्स हो गया। और आपका देखिए टेन 60 कितना होता है? तो टेन 60 अगर लेंगे, टेन बार लाल बटे काका, आपने सुना होगा लाल बटे क्या? तो लाल बटे काका। ये हमारा इसमें ट्रिक होता है आपका।
त्रिकोणमिति हल करने का। तो tan बराबर क्या होता है, tan हमारा कितना है तो 60 है, तो हो जाएगा क्या, तो BD बराबर आपका कितना हो जाएगा AB, BD बराबर AD हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो करनी में 3 होता है, और आपका BD कितना दे रखा है, तो BD हमारा कितना दे रखा है, तो देखिए BD यानी हाइट जो आपका दे रखा है वो 3 कितना, तो यहाँ देखिए 3 मीटर आप दे रखा है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3, और नीचे आपका AB हो जाएगा, नीचे आपका AB हो गया। फिर देखिए इधर आपका AB आ गया, और फिर नीचे आपका 3/√3 हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, तो टोटल आपका 3 मीटर आ जाएगा, कितना, तो √3 मीटर हो जाएगा इधर। फिर पुनः हम एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ए और बी और सी। इसमें आपको tan 45 अंश का मान लेंगे, tan 45 अंश का मान लेंगे। tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो आपका 1 होता है, और फिर 3 और नीचे हो जाएगा आपका BC हो गया। फिर कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा टोटल, अगर हम हल करेंगे तो 3 + √3 आ जाएगा, किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ये किस में है, +3 + √3 मीटर कितना किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। थोड़ा क्वेश्चन आपका ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से मैंने शॉर्टकट सोल्व कर दिया। फिर आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि स्पुतानिक 2 में किस जानवर का अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। स्पुतानिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, तो बिल्ली थी, भेड़ था, या चूहा था, या कुतिया थी, तो कौन सी थी, तो स्पुतानिक में 2 को 3 नवंबर कब, तो आपका 3 नवंबर आपका 1957 को, कब, तो ये आपकी 3 नवंबर 1957 को छोड़ा गया था। इसमें आपका लाइका नामक कुतिया कौन सी थी, तो एक लाइका नामक कुतिया थी, आपको इसी को अंतरिक्ष में आपकी क्या, तो भेजा गया था, लाइका नामक कुतिया थी, इसी को सबसे पहले आपका अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों की क्रियाओं से तालमेल बैठाता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो विभिन्न अंगों की क्रियाओं से तालमेल बैठाता है, तो हृदय है, यकृत है, मस्तिष्क है, या वृक्क है, तो कौन सा है आपका, तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो है मानव शरीर के विभिन्न अंगों को क्रियाओं का समन्वय करता है। फिर 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, या कीबोर्ड है, कौन सी नहीं है, तो आपकी मदरबोर्ड जो है यह है आपका फेरीरेबल डिवाइस, आपका मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड आपका सर्किट बोर्ड है, क्या, तो मदरबोर्ड आपका सर्किट बोर्ड है, और मदरबोर्ड जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं, CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड से ही संयोजित रहती हैं। मॉनिटर पर कंप्यूटर से निहित जानकारियाँ देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि एक खींचे हुए स्प्रिंग में ऊर्जा कैसी होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थागत ये स्थितिज है, या वैद्युत है, या चुंबकीय है, तो एक खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी आपकी ऊर्जा होती है 17 नंबर में, तो प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा कौन सी, तो प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए बिट बिट का पोर्टमैटू क्या है, तो बाइनरी टर्म है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डेटा है, या बाइनरी ट्रांसफ़र है, तो कंप्यूटर के लिए बिट क्या है, तो कंप्यूटर के लिए आपका जो है बिट आपका बाइनरी डिजिट क्या, तो बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी बाइनरी डिजिट का पोर्टमेटू है, तो ऑप्शन नंबर क्या, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। भूखंड के दृष्टिकोण से भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो दूसरा है, चौथे है, सातवां है, या फिर आपका छठवां है, तो कौन सा है, तो आपका सातवां है, क्या, तो भूखंड के दृष्टिकोण से भारत विश्व में सातवां स्थान पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, तो आपका 32 लाख है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना आपका क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल। और देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, बायोप्सी किस पर की जाती है,
तो मृत शरीर के लिए एक टिश्यू है, जीवित शरीर के लिए एक टिश्यू है, या वेन से लिया गया एक रक्त है, या ऑर्टरी से लिया गया एक रक्त है। तो बायोप्सी किस पर की जाती है 20 नंबर में? तो बायोप्सी जो है आपकी वह जीवित शरीर के लिए एक टिश्यू है। क्या? तो जीवित शरीर के लिए एक टिश्यू है। यह आपके क्या है? तो बायोप्सी जीवित शरीर के लिए एक आपका ऊतकों पर की जाती है। कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए बायोप्सी आपका किया जाता है। मृत शरीर की कोशिकाओं का अध्ययन ऑटोप्सी कहलाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? तो एसिटिलीन है, अमोनिया है, या फिर रेडान है, या इथिलीन है। कौन सा है? रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है 21 नंबर में? तो आपका अमोनिया का। क्या? तो रेफ्रिजरेटर में आपका प्रतिशत के रूप में पहले अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है, किंतु आज के समय में अमोनिया का जगह है आपकी कौन सी गैस आ रही है? तो फ्रियोन गैस। कौन सी? तो अमोनिया की जगह आपकी कौन सी? तो आपकी फ्रियोन गैस आपकी उपयोग में लाई जा रही है। फिर देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, बिल्डिंग का कोड आपका क्या दे रखा है? देखिए बिल्डिंग का कोड 1 20 8 11 3 8 13 6 दे रखा है। तो आपको माउंटेन का कोड पूछ रहा है। कैसे होगा सोल्व बताइए कमेंट करके। तो देखिए बी का बी के अगर एक माइनस करेंगे तो आपका कितना आता है? तो ए आता है। एक ए पे क्या होता है? तो एक होता है। और यू हमारा किस पे होता है? तो यू 21 पे होता है। एक माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20 पे क्या होता है? तो हमारा 20 पे हमारा टी होता है। तो ये आपका ए हो गया, फिर आपका क्या टी हो गया। फिर देखिए आई हमारा किस पे आता है? तो आई हमारा 9 पे आता है। 9 से एक माइनस करेंगे 8 आएगा। 8 पे क्या होता है? तो 8 पे हमारा एच होता है। और फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर यल यल हमारा किस पे? 12 पे होता है। 12 से एक माइनस घटाएंगे तो 11 होगी। 11 पे हमारा के होता है। फिर डी हमारा किस पे? 4 पे। 1 घटाएंगे आपका 3 आएगा। 3 पे क्या होता है? सी आता है। इसी प्रकार आई हमारा किस पे होता है? आई हमारा किस पे होता है? डी हो गया। डी 4 पे सी थी, ठीक है। आई हमारा 9 पे होता है। एक माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8 पे क्या होता है? एच होता है। फिर देखिए एन हमारा 14 पे होता है। एक माइनस करेंगे 13। 13 पे क्या होता है हमारा? तो 13 पे क्या होता है हमारा? 13 पे होता है हमारा एम। फिर देखिए जी हमारा 7 पे होता है। एक माइनस करेंगे 6। 6 पे क्या होता है? एफ होता है। फिर उसी प्रकार माउंटेन से एक जीरो कम करेंगे तो आपका एम से एक कम करेंगे आपका 12 हो जाएगा। ओ 15 पे होता है। एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यूँ 21 पे होता है तो एक घटाएंगे 20 हो जाएगा। और एन एन कितना? 14 पे होगा। एक घटाएंगे आपका 13 हो जाएगा। टी 20 पे होता है। एक घटाएंगे 19 हो जाएगा। ये एक जेड करेंगे क्या? तो 26 हो जाएगा। और आई हमारा 9 पे होता है। एक घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ये 14 हो गया तो ये आपका 13 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या अगर नीचे दिए गए कथन को कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सभी तारे चंद्र हैं। क्या? तो सभी तारे जो हैं मान लीजिए आपके, एक मिनट, मान लीजिए ये आपके तारे हो गए। ये आपके तारे हो गए। और क्या कह रहा है? सभी तारे जो हैं आपके, सभी जो आपके तारे हैं, ये तारे हैं, ये क्या हो गए? ये आपके चंद्र हो गए, चंद्र ग्रह हो गए। फिर क्या कह रहा है कि कुछ ग्रह तारे हैं, कुछ ग्रह जो आपके हैं सभी चंद्र ग्रह हैं। सभी सभी तारे चंद्र हैं। सभी तारे आपके चंद्र हो गए और सभी चंद्र आपके ग्रह हो गए। सभी चंद्र जो हैं आपके, सभी चंद्र ये आपके क्या हो गए? तो आपके ग्रह हो गए। ये आपका ग्रह हो गया। फिर क्या कह रहा है कि सभी चंद्र आपके तारे हैं। सभी चंद्र जो हैं वह आपके तारे हैं। निष्कर्ष, हाँ ठीक है, निष्कर्ष क्या करें? कुछ ग्रह आपके तारे हैं। कुछ ग्रह जो है आपके वह तारे हैं। कुछ ग्रह, तो पहला कथन क्या कह रहा है? कुछ ग्रह आपके तारे हैं। कुछ ग्रह आपके तारे हैं। तो आपके ग्रह कौन से हैं? तो ग्रह आपके ये हैं। तो कुछ आपके ग्रह जो हैं आपके तारे हैं। ये क्या है?
तो आपका बिल्कुल सत्य है, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या है, तो पहला आपका सही हो गया। फिर क्या गया, सभी सभी चंद्र आपके तारे हैं, सभी चंद्र इधर हैं तो तारे आपके इधर हैं, कुछ नहीं बाहर से अंदर की तरफ आपका कुछ का सही होता है, सभी का नहीं। तो क्या क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, तो केवल निष्कर्ष आपका जो पहला है वह आपका अनुसरण कर रहा है। फिर आगे देखिए, कह रहा है प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपका एक तो 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया, 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया। ये कितना हो गया, 7 5 12, 3 15, 2 17। तो कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, चार अभाज्य संख्याओं का योग आपका 17 हो गया। फिर देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतरों को कुल सिरों की संख्या आपकी कितनी है, तो 90 सिर हैं तथा 240 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। तो आपको कबूतरों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, आपके मान लीजिए एक्स आपके क्या हो गए, तो एक्स आपके क्या हो गए, तो चूहे हो गए, और वाई जो हो गए आपके कबूतर हो गए। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपके 90 हो गए, ये आपके फर्स्ट समीकरण हो गया। और 4x प्लस 2y बराबर आपके 224 हो गया, ये आपका कौन सा, तो आपका सेकंड समीकरण हो गया। फिर क्या कह रहा है कि फर्स्ट में आपका सेकंड का मान रखेंगे, फर्स्ट में आपका सेकंड का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2x, इधर आपका 2x हो गया, फिर 2y हो गया, फिर इधर आपका कितना हो गया, तो 180 हो गया, 180 हो गया। फिर क्या रखेंगे, 4x प्लस 2y बराबर इधर क्या हो गया, तो 224 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका, ये तो आपका कट जाएगा क्या, तो ये जो है आपका नीचे आपका क्या बचेगा, तो -2x इधर आपका आ जाएगा -44 बच जाएगा। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 22 आ जाएगा, 22 आ गया। फिर कबूतरों की संख्या निकालने के लिए 90 में से क्या, तो 22 माइनस कर देंगे, आएगा कितना आपका 68 आ जाएगा। 68 है किस ऑप्शन में, तो पहले में है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, 45 नंबर है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 2 कितना होता है, तो 9 2 हमारा 11 होता है, 11 2 कितना होता है, 13 हो गया, 13 2 कितना होता है, तो हमारा 15 हो गया, 15 हो गया। 15 है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उसी प्रकार देखिए, 12 2 14, 2 16, और आगे क्या आएगा, तो आपका 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, ये आपका श्रेणी को पूरा करना है, आपका बैठेगा कौन सा, श्रेणी को पूरा करना है। तो इसको हम कितने में डिवाइड करें, तो 1 2 3 4, 4 में हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड कर दिए। तो देखिए, ऑप्शन कौन सा रखते हैं, ऑप्शन हम सी रखते हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर सी रखते हैं। बी हमारा आ गया, फिर क्या हो गया, यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ बी आ गया, फिर हमारा ए आ गया, हुआ बना क्या हमारा, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, हमारा ये बन रहा है। देखिए, यहाँ बी ए दे रखा है उसी अकॉर्डिंग, और यहाँ ए बी दे रखा है उसी अकॉर्डिंग रखेंगे, तो हमारा सी इसमें आ जाएगा। फिर देखिए, एक प्रदर्शनी में पी क्यू आर एस टी यू और भी नामक 7 कारें रखी हैं। यू के एकदम दाईं ओर क्यों है क्या, तो देखिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं 7 कारें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कारें हैं। तो क्या कह रहा है कि भी नामक 7 कारें रखी हैं, यूँ एकदम एकदम दाईं ओर क्या, यूँ जो है आपका एकदम दाईं ओर, और क्यों है क्या, यूँ के दाईं ओर एकदम क्यों है। और फिर आगे देखिए, भी के दाईं ओर चौथे नंबर पे यूँ है, भी के दाएं, यानी भी अगर यहाँ रख दें, भी यहाँ पे रख दें, तो चौथे नंबर पे आपका क्या है, तो चौथे नंबर पे आपका यूँ है, 1 2 3 4, यहाँ यू रख देते हैं, यहाँ यू रख देते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, बी जो एस के बाईं ओर से तीसरे नंबर पर है, बी जो है आपका एस के दाएं, मान लीजिए आपका एस के दाएं आपका, अगर यहाँ एस रख दें, यहाँ पे एस रख दें, तो इसके दाएं आपके
बी आपका हो जाएगा। फिर आपका फिर देखिए तीसरे नंबर पे एक छोर पर है। फिर आगे यहाँ देखिए क्यू हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, तो आपका आर बचा और पी बचा। यही यही कह रहा था कि आपके भी के दाईं ओर चौथे नंबर पे आपका यू है, तो भी के दाईं ओर चौथे स्थान पे आपका यू यू हो जाएगा कि हो जाएगा। और आर एस के बीच में पी है, आर और एस के बीच में पी है। ठीक है, ये भी बैठ गया। फिर पूछ क्या रहा है आपका कि तो कार की सही स्थिति क्या है। एक छोर पर है, तो कार की सही स्थिति क्या है। तो क्या देखिए वह बीच में है, तो वह एस के बाईं और चौथे नंबर पर है। वह दोनों में से एक छोर पे है, या वह बी के बाजू में है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका तो वह दोनों में से एक छोर पर है। क्या, तो वह दोनों में से आपका एक छोर पे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए किसी कोड भाषा में ट्विंकल को क्या लिखा है, तो SBHOJKD लिखा जाता है। तो आपको फिल्टर्स का कोड आपका पूछ रहा है, तो फिल्टर का कोड पूछ रहा है। तो देखिए क्या हुआ है, टी हमारा 20 पे होता है, एस 19 पे होता है, -1 हो गया। डब्ल्यू 23 पे होता है, बी 22 पे होता है, -1 चल रहा है। तो एफ एफ हमारा 6 पे होता है, एक माइनस करेंगे तो ई आएगा। ई पे क्या होता है, ई पे हमारा 5 होता है। और आई हमारा 9 पे होता है, 9 से एक कम करेंगे 8 आएगा। 8 पे क्या होता है, एच होता है। और फिर देखिए एल 12 पे होता है, 12 में से एक घटाएंगे 11, 11 पे क्या होता है, तो के होता है। और फिर टी हमारा 20 पे होता है, एक कम करेंगे तो आपका 19 आएगा। 19 पे आपका एस होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर एक मिनट कौन सा था। टी पे हमारा क्या होता है, 20 होता है। एक टी पे हमारा क्या होता है, तो टी हमारा जो होता है 20 पे होता है। एक माइनस करेंगे तो क्या करें, नहीं एक प्लस होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ एक बीच में प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो आएगा क्या, एक मिनट, क्या आपका इधर ई आया था, इधर आपका एच आया था, के आया था। इसके बाद टी है, टी से जब एक प्लस होगा तो आपका क्या आएगा, तो यू आएगा। यू आपका 21 पे होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं, 49 नंबर, 7, 14, 21, 28। फिर आपको एपी का कौन सा पद आपका 77वां है। फिर देखिए कौन सा है आपका 77वां, तो आपका एक इस पे रखते हैं। देखिए ए क्या, ए प्लस n-1 इसी पे रखते हैं। तो आपका ए है कितना, ए हमारा कितना है, तो 77 है, 77 है। फिर बराबर आपका 7 प्लस n-1 क्या, तो आपका n-1 बराबर क्या, गुड़े आपका एक मिनट कट गया। तो आया क्या, सूत्र क्या होगा, ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। इसी पे रखेंगे तो ए कितना है, 77 है। इधर आपका क्या हो जाएगा, 7 कोष्टक में n-1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 7। इधर आपका 77 हो गया। फिर 7 + 7 n-7 बचेगा क्या, n बराबर आपका 77/7 कितना आ जाएगा, 11। कौन सा ऑप्शन में है, 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का पूरा नाम क्या है, तो आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और 51 नंबर देखिए कह रहा है, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, प्लेटिनियम, यूरेनियम और नियान, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो कौन से हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारे हैं। फिर आगे देखिए 52 नंबर क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में कौन सा गलत नंबर है। तो 5 इंटू कितना होता है, 5 इंटू आपका 2 करेंगे 10 आएगा। और 10 गुणे कितना करेंगे, 10 गुणे 4 करेंगे तो 40 आएगा। और 4 40 तो क्या, उसके बाद 40 गुणे 2 करेंगे तो 80 आएगा। और 80 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। और 320 गुणे कितना करेंगे, 2 करेंगे तो 550 आएगा। फिर आपका कितना, 550 आएगा। फिर आपका कितना हुआ है, तो
550 से आएगा तो आना कितना चाहिए, तो 550 आएगा। 320 आपका होगा, 320 गुणे कितना करेंगे, 320 गुणे 2 करेंगे तो आएगा कितना, तो 640 आएगा, 640 आएगा। आया कितना है, तो 550। यही हमारा गलत है क्या, तो यही हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, यही हमारा पद जो है गलत है। फिर आगे देखिए, नीचे दी गए क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा कौन सा आएगा, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 गुणे 3 करेंगे तो आपका 6 आएगा। फिर 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 आएगा। फिर कितना करेंगे, फिर 24 गुणे कितना करेंगे, 5 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। 120 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। फिर 120 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो 720 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर की क्रम में कौन सी संख्या आपकी लुप्त है, तो 240 भागा क्या, तो 240, यहाँ अगर 240 रख दें, एक ही देखिए यहाँ पे क्या, तो 240 रख दें, 240 और भागा 2 से करें, भागा अगर 2 से करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भाग आपको 1 से करें, यहाँ आपका 240 का किससे, तो भाग 1 से करें, भाग 1 से करें, यहाँ भाग 2 से करें तो 120 आएगा। फिर 120 का भाग कितने करेंगे, तो भाग 3 से करेंगे। फिर 40 का भाग कितने से करेंगे, तो 4 का भाग करेंगे। फिर 2 का भाग किससे करेंगे, तो आपका 5 से करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होना चाहिए, तो हमारा 240 होना चाहिए। कितना, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए, किसी कूट भाषा में लूट को क्या म्यूट लिखा है क्या, और फेट को गेट लिखा है, तो उसी को ब्लू में किस तरह लिखा जाएगा, ब्लू आपको किस तरह लिखा जाएगा, तो देखिए एल 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 12 पे, एम 13 पे, यू 21 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, टी 20 पे, ई 21 पे, यानी एक ही अक्षर हमारा बदला है। बाकी देखिए एफ 6 पे, जी हमारा 7 पे, बाकी इसी तरह आपका चारों के तीनों ऑप्शन दे रखा है। फिर ब्लू बी से क्या हो जाएगा, बी से हमारा सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर केवल पहले में ही है, बाकी हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस प्रदेश में जनधन खातों की संख्या सर्वाधिक है, किस प्रदेश में आपका जनधन खातों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर 28 में है, तो आपका किस में, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए आगे देखिए 61 नंबर कि दीपक ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, कहाँ, तो दीपक ने आपका पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और वह 75 किलोमीटर चला। मान लीजिए दीपक है, यहाँ देखिए पूर्व की ओर चला देते हैं, ये आपका 75 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है, बाएं कौन सा होगा उसका, तो बाएं उसका ईस्ट साइड होगा, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो आपका इधर कितना चला है, तो 25 मीटर चलता है, कितना, तो 25 मीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, ये आपका 75 है। मान लीजिए 40, ये 40 यहाँ कर देते, ये आपका 40 हो गया, ये इधर आपका इतना 75 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 75 हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ये देखिए इसके बराबर में आ गया, यहाँ 25 मीटर ये चला। फिर पूछ क्या रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, यानी ये इसका आरंभिक बिंदु था, और ये इधर, ये यहाँ से यहाँ तक आपका, ये तो आपका 40 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, तो 40 हो गया। यानी 75 में से जब हम 40 माइनस करेंगे 75 में से, तो आएगा कितना, तो आएगा कितना हमारा, तो आएगा कितना, तो 35, कितना आएगा, 75 में से जब हम कितना, 75 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो हमारा 35 आएगा। तो ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ऑप्शन क्या लगेगा, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। और ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, 62 नंबर देखिए, ध्वनि का वेग वेग किस में अधिक होता है, तो जल में, वायु में, इस्पात में या काष्ठ में, तो किस में होता है, तो ध्वनि का वेग आपका इस्पात में आपका सबसे अधिक होता है, और जल, वायु एवं काष्ठ से अधिक होता है। ध्वनि का वेग जो होता है लोहे में 51 से 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, वंध्यता व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों पर अंतर नहीं कर सकता है, वर्णाधन व्यक्ति जो है निम्नलिखित किन रंगों से आपका अंतर नहीं कर सकता, तो पीला और सफ़ेद है, हरा और नीला है, लाल और हरा है, काला और पीला है। 63 का कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो आपका जी कौन सा हो जाएगा, तो लाल और हरा, कौन सा, तो लाल और हरा जो है वह अंतर नहीं कर सकता है। विटामिन ए की कमी जो आपकी होती है
वह रतौंधी यानी जीरोथैमिया से होती है। और विटामिन के का रक्त का थप्पा नहीं जमता है। और विटामिन बी1 से आपकी थायमिन यानी बेरी रोग होता है। बाकी आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश में गुलाब रंग दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्न में से कैसा दिखाई देगा? तो लाल दिखाई देगा, काला, हरा या पीला। तो कैसा दिखाई देगा? तो आपका काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता था और हरे प्रकाश में वही गुलाब आपका काला दिखाई देगा। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखता है, लेकिन दूसरे प्रकाश में वही गुलाब आपका जब देखा जाता है तो काला दिखाई देता है, क्योंकि गुलाब की परावर्ती करने के लिए लाल रंग नहीं मिल पाता है, तो हरे रंग को अशोधित कर देता है। 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वर्णाधर व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर एक मिनट आगे, ये तो डबल हो गया है। देखिए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो द्रव्यमान और संरक्षण का, आवेश और संरक्षण का, संवेग और संरक्षण का, ऊर्जा या संरक्षण का। तो रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो आपका संवेग का संरक्षण। क्या? तो संवेग का संरक्षण, रॉकेट की गति में संवेग का संरक्षण थ्योरी लागू होती है यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, तो उसमें आपके निकाय का संवेग नियमित रहता है। और 66 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो धुलाई का सोडा है, पकाने का सोडा है, कास्टिक सोडा है या सोडा लाइम है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में किस भाषा से पुकारा जाता है? तो आपका किससे? तो पकाने का सोडा। क्या? तो पकाने या खाने का सोडा इसे कहते हैं। और ये बाजार में पकाने का सोडा से बिकता है। सोडा कांच में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का सिलिका का संगठन होता है। सोडा कांच का प्रयोग में ट्यूबलाइट, बोतलें और प्रयोगशाला में आपका प्रयोग होता है। फिर देखिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली आंसू गैस में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरीन होता है, अमोनिया होता है या हाइड्रोसल्फाइड होता है। तो भीड़ को जैसे कहीं पे आपका देखिए, कहीं पे आपका क्या है, तो आंदोलन हो रहा है, तो अगर पुलिस वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रही है तो वह आपकी आंसू गैस छोड़ती है। तो इसमें आपका कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो आपकी कौन सी? तो आपका क्लोरीन गैस। कौन सी? तो इसमें आपको भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपकी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर देखिए 68 नंबर, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो कौन सा हो जाएगा 68 में? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे N2O कहते हैं। N2O कहते हैं। और डायनामाइट का आविष्कार क्या? तो आपका एक डायनामाइट आविष्कार किसने किया था? तो 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। फिर देखिए 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है या विटामिन के है। तो आपका रक्त स्कंदन में विटामिन के आपका क्रियाशील होता है, और जिसमें आपके रक्त का थक्का आपका नहीं जमता है और आरबीसी द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आरबीसी क्या होता है? तो आपका रेड ब्लड सर्पल्स। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो वाइट ब्लड सर्पल्स। और देखिए, डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपकी प्रदान की जाती है ताकि बीमारी से आपकी बचा रहे। यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है आपका, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सर्पल्स, ये शरीर को ताकत प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। फिर देखिए, और ईसीजी से तकनीक किस क्रिया में अम्ललेखन में प्रयुक्त होता है? तो हृदय में, फेफड़ा में, मस्तिष्क में या पेशी में। तो ईसीजी किस तकनीकी क्रिया में आपका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ईसीजी जो तकनीक क्रिया है वो आपका मस्तिष्क के लिए, किसके? तो मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। और ऑटो एंजाइलर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के लिए किया जाता है। और एमएजी जो होता है और मैग्नेटो एनफिल्जोग्राफ से मस्तिष्क की एल चुंबकीय क्षेत्र में आपका किया जाता है। और सीटी स्कैन कब किया जाता है? कंप्यूटर डेमोग्राफी, इससे यह मस्तिष्क की चित्रलेखा उससे विश्लेषण किया जाता है। 71 नंबर देखिए, किसी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग आपका पीला होता है? तो जेंथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, राइबोलोसिस के कारण या कैरोटीन के कारण। तो 71 में आपका जो है कौन सा हो जाएगा? किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध आपका पीला होता है? तो आपका कैरोटीन के कारण। जो किसके? तो आपका कैरोटीन के कारण आपका गाय का दूध आपका पीला होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
दही खट्टे होने के कारण लैक्टिक का लैक्टोस में बदल जाता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। क्या? तो विटामिन B2 का आपका नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन फ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना लगता है, आँख का लाल और होना और आदि रोग हो जाते हैं। और 72 नंबर देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ आपका भाग है और गुणा का अर्थ ऋण है और भाग का अर्थ योग है, तो आपको सोल्व करना है। ये आपको सोल्व करना है, इसी पे रखते हैं हम। तो देखिए 9 गुणे क्या हो जाएगा? 9 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा और भागा क्या होगा? तो भागा 4 हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। यही है हमारा। इसी को हम इसी क्रम में रखेंगे तो आएगा क्या? तो 9 8 72 आ जाएगा, प्लस आपका प्लस क्या आ जाएगा? तो 4 दूना 8, 4 दूना आपका क्या आ जाएगा? तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। फिर आगे क्या आएगा हमारा? 72 2 आपका कितना हो गया? 74 हो गया और माइनस 9 तो आएगा कितना? तो 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 73 नंबर देखिए, एक कथन दिया गया है कि कथन दिया गया है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और आर दे रखा है कि विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। सही विकल्प चुने। तो क्या है? ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या? ए आपका जो है, ए आपका गलत है, आर सही है कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से कारण होती है। और आपका बेरी बेरी रोग दूर करने के लिए विटामिन B1 का सेवन करना चाहिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका थायमीन। क्या? तो विटामिन B1 का नाम रासायनिक नाम क्या है? तो आपका थायमीन। ए आपका गलत है, आर आप लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ई बराबर 5 दे रखा है, जी बराबर गन बराबर 42, रोज माने 57, तो गेट का आपका कोड पूछ रहा है। तो देखिए ई हमारा किस पे होता है? 5 पे होता है। जी हमारा किस पे होता है? 7 पे होता है। यू 21 पे होता है। एन हमारा 14 पे होता है। तो 4 5 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4, यानी गन का कोड आपका 42 हो गया। क्यों? जी 7 पे, यू 21 पे, एन 14 पे जोड़ देंगे 42 आ जाएगा। आर 18 पे, 15 पे, 19 पे, ई 5 पे, इन जोड़ों को जोड़ेंगे 57 आ जाएगा। जी 7 पे, 1 1 पे, 20 पे, टी 20 पे, ई 5 पे कितना हो गया? तो 7 5 12 13, 13 के 3 हासिल 1 और कितना हो गया आपका? 33। 33 किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए किसी कूट भाषा में प्रमोशन को क्या इतना लिखा है? तो आपका मॉनिटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए प्रमोशन को इतना लिख रखा है, इसी में इसी मॉनिटर भी इसी में मिल जाएगा। मॉनिटर को जब इसमें ढूंढेंगे तो हमारा 4 5 7 9 8 6 पे हमारा ये आपका मॉनिटर इसी में आपका निकल जाएगा। तो और ये ऑप्शन है किस में? ये ऑप्शन हमारा 4 5 7 8 9 5 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए मॉनिटर को जब इसी के क्रम में ढूंढेंगे, इसमें हम मॉनिटर के क्रम को ढूंढेंगे तो आपका ये निकल के आएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दी गई समरूपता के आधार पर विकल्पों में से दी गई संख्या को ज्ञात करें। फिर देखिए 11 और 2 13 और क्या? तो 13 4 कितना? तो 17। फिर उसी प्रकार क्या आ जाएगा? तो 4 हो गया, उसके बाद 17 में 6 जोड़ेंगे, 6 की जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, कथन आपको दे रखा है और क्या कह रहा है कि कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं। और ये है आपका कि क्या कह रहा है, कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं। और आर क्या कह रहा है, कठोर जल यानी हार्ड वाटर में कई खनिज आपके शामिल होते हैं। तो ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या या ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं तो होगा क्या 77 में? तो आपका देखिए क्या ए गलत है। क्या? कपड़े गर्म पानी में ठीक से दही नहीं धुलते, ये तो हमारा गलत है, क्योंकि कपड़े जो है आपके ठीक है, जो है आपके गर्म पानी में आपके जल्दी से धुलते हैं। कठोर जल आपके कई खनिज पदार्थ आपके होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ए गलत है, आर आपका जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 78 नंबर, ये सभी पक्षी पेड़ हैं। क्या? सभी पक्षी जो हैं आपके, ये आपके पक्षी हो गई, सभी पक्षी जो है आपके क्या हैं? तो आपके पेड़ हैं। सभी पक्षी आपके पेड़ हैं और सभी पेड़ आपके पेपर हैं। सभी जो पेड़ हैं ये आपके क्या हैं? तो आपके पेपर हैं। ये आपका पेपर हो गया, ये पेपर है। अब कुछ पेपर आपकी किताबें हैं, कुछ पेपर जो हैं आपके
कुछ पेपर जो है आपकी, ये आपकी किताब हो गई, ये आपकी किताब हो गई। क्या क्या रहा है कि सभी पक्षी पेपर हैं क्या, तो सभी पक्षी जो है आपके पेपर हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही कह रहा है। और कुछ पक्षी आपकी किताबें हैं, कुछ पक्षी आपकी किताबें हैं, तो पक्षी यहाँ है, किताब यहाँ है, कोई संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल अनुसरण एक करता है। फिर देखिए 79 नंबर क्या कह रहा है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। पुनर्व्यवस्थित करेंगे 79 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, ई एल एम एस एल को क्या निकलेगा, तो आपका क्या निकलेगा, तो इसमेल निकलेगा, क्या, इसमेल, इसमेल यस डबल एल, इसमेल निकलेगा। इसमेल मतलब क्या होता है, तो सूंघना। और इसका ईरा, ईरा इसका क्या निकलेगा, तो हियर निकलेगा, एच ई ए आर, हियर निकलेगा। हियर मतलब क्या होता है, तो सुनना होता है। और फिर देखिए क्या इसका क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा थिंक, क्या, तो आपका थिंक, थिंक निकलेगा। थिंक माने होता क्या है, तो सोचना, क्या सोचना। इसका क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, तो आपका क्या, तो टी ई ए एस ई, टीज, यानी यही जो है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस। तो आपको ये सॉल्व करना है। चलिए इसी पे रख देते हैं, चिन्ह बदलने के बाद रखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 गुणे 3 माइनस 10 भागा 5 प्लस क्या हो जाएगा, तो 5। ये हमने चिन्ह बदल दिया तो आ गया। फिर देखिए क्या आ गया, तो 15 गुणे 3 माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 में, 5 से जब 10 कटेगा तो आपका 2 आ जाएगा, और इधर आपका 5 है। फिर क्या आ जाएगा, तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस आपका 5 हो गया, आएगा कितना, तो 45, 5 आपका कितना 50, माइनस 2 जाएगा तो आपका 48 आ जाएगा। 48 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। फिर देखिए निम्नलिखित भिन्न विकल्प को आपको चयन करना है। विकल्प को कौन सा चयन करना है, तो देखिए आपका, तो 1 2 3 है, इसमें इसमें 4 है, इसमें 0 है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, तो 5 है, आपका 6 दे रखा है, तो यही हमारा भिन्न हो जाएगा। फिर देखिए दिए गए विकल्प में से एक्स को कौन सी संख्या पूरा करेगी, कौन सी संख्या, तो देखिए ये आपका चिन्ह तो आपका बिल्कुल सीधा जाएगा, और ये यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, ये आएगा, और ये ऐसे आएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका, तो चौथे में है, चौथे में, यानी पहला, यानी ऑप्शन चौथे में है, और ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो चौथे में है। चौथा, चौथे में, ये तो तीसरा है, चौथा, हाँ चौथा यही है, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा ऑप्शन ये चौथा है, यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, राम ने कहा राम ने, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। राम ने कहा कि, राम ने कहा क्या कहा, कि राम ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो राम उस लड़की का कौन है, तो राम उस लड़के क्या लगेगा, तो ससुर लगेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपका मीडियम यानी माध्यिका ज्ञात करना है। इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। इनको जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2वां पद, फिर आपका 10/2वां पद, फिर आपका 10 + 2 + 1वां पद। इसी पे रखेंगे तो 1/2 + 1 + 4 बराबर आपका कितना आएगा, 2.5। क्या निकलेगा, 2.5 ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए आपका गणितीय संकेतीय दे रखा है। फिर आएगा क्या, देखिए फिर इसी पे रखते हैं चिन्ह, हम सीधे चिन्ह परिवर्तित करके रखते हैं 11, 1 मिनट, क्या हो जाता है, 11 गुणे 14 भागा क्या, तो 7 + 5 माइनस क्या हो जाएगा, तो 29। दोबारा लिख देते हैं, देखिए यहाँ से 11 गुणे क्या, तो 14 भागा 7 + 5 माइनस 29, इसी पे रख देंगे। फिर आएगा क्या आपका, तो क्या आएगा, तो 27
-29 आएगा कितना, तो -2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, कोई आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए